बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम क्या बना रहे मालूम है? मेथी की भाजी झींगे में, एकदम टेस्टी, एकदम सिंपल रेसिपी। और कालवा बनाए, कालवा मसाले में बनाए। अभी कैसा बनाए इसको वीडियो में देखिए। आज हम कालवा बना रहे हैं। तो ये देखो, ये कालवा ऐसा रहता है। ये है ना, समंदर में बड़े बड़े से पत्थर रहते हैं, पत्थर में सिप्पी रहती है, तो ये सिप्पी के अंदर रहता है। ये देखो इस तरीके से रहता है। इसको अच्छे से वॉश कर लेने का मतलब है ना, इसको ऐसा आप चेक करेंगे ना, हाथ लगाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी जैसा फील होगा। तो उसको आपने अच्छे से धोना है 5 से 6 पानी में, और इसको अच्छे से साफ करना है, वरना जब भी आप खाओगे तो आपको ऐसा कच लगेगा। ठीक है, इसमें जाएगा हरा धनिया, मुट्ठी भर हरा धनिया जाएगा, 2 लहसुन की डल्ली है और मुट्ठी भर ही कड़ी पत्ता है। और ये लहसुन को हम कूट कर लेंगे। अच्छा, अभी इसको हम मालवनी मसाले के साथ बनाएंगे। तो मालवनी मसाला कैसे बनाने का वो बता रहे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले 2 टेबल स्पून जितना हम लोगों ने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, और 2 टेबल स्पून ही यहाँ पर इमली लिए हम लोगों ने। 2 टेबल स्पून इमली को आधे मतलब कप में हमने पानी में भिगो के रख दिए। अगर इमली नहीं है आपके पास में तो फिर आप कोकम भी इस्तेमाल कर सकते हो या आमबुस्ती भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी है, हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ मसाले। यहाँ पर 2 टेबल स्पून जितना सूखा धनिया है, और यहाँ पर 3 तेज पत्ता है, 2 छोट मतलब यहाँ पर है ना बड़ी इलायची बोलते हैं ना, लेकिन स्मॉल साइज में, तो 2 बड़ी इलायची लिए हमने, 3 छोटी इलायची लिए। यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा है 3, 1 चक्री फूल है छोटा सा, और यहाँ पर हमने 1 टीस्पून जितना लिए हुए हैं काली मिर्च। और यहाँ पर हम लोगों ने दगड़ फूल भी बोलते हैं इसको, पत्थर का फूल भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हमने पत्थर का फूल लिए 1 टीस्पून। और 1/2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ले लिए सौंफ, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 टीस्पून मेथी, और यहाँ पर राई है, ये राई लिए। इसको हम पीसेंगे, और इसमें से हम 1 टेबल स्पून लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, 1 टेबल स्पून, मतलब इसको अच्छे से पीसेंगे। मतलब मालवनी मसाले की तरह हो जाएगा, ऐसा बना। मालवनी मसाला हो जाएगा, मालवनी मसाले के तरह नहीं होएगा। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पहले तो इसको भूनेंगे, उसके बाद इसको पीसेंगे, फिर उसमें से हम लेंगे, फिर आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने ये पूरे मसाले डाल के भूनना है अच्छे से। देखो, हमारे इधर मुमरा में मिलता नहीं मालवनी मसाला, वो ढूंढने नहीं मिलता है, तो हम बता रहे कि आपको ऐसा मालवनी मसाला नहीं मिलेगा तो ऐसा बनाओ। देखो, अभी ये भून के हो गया। अभी इसको निकालेंगे, पंखे नीचे ठंडा करेंगे और पीसेंगे। इसके साथ पीसेंगे इसको। ये लहसुन को अच्छे से ठेसेगी मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया ठेसेगी। देखो कैसा ठेसती मेरी गुड़िया ने वीडियो निकाल दिया। ये वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी गुड़िया काम कर रही सब। देखो कैसा कर रही, देखो। हाँ, आधा सब गिरा रही है, गुड़िया काम कर रही है। तेरे हाथ से भी गिरेगा। देखो 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 कितना अच्छा बना रही। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप तेल डाल दिए। अभी क्या डाले बताइए? कड़ी पत्ता डाले मुट्ठी भर, लहसुन डाल दी, मेरी गुड़िया डाल दिया, चुटकी डाल दिया। इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी क्या करेंगे, लहसुन का कलर बदली हो गया, जो मसाला पीसे ना 1 चम्मच भर डाल। देखिए, ऐसा मालवनी मसाला बनता है। नहीं मिलेगा तो ऐसा बनाओ, ऐसा बना के खाओ, एकदम टेस्टी। हल्दी पाउडर डालेंगे, कालवा डालेंगे। ये पानी में डालने का, इसमें ना ये कालवा में, ये कालवा का पानी रहेगा ना, उसी में फंसे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। फिर इसको 30 मिनट तक ढक के बारीक गैस पे पकाएंगे। कालवा अच्छे से पक गया, तेल ऊपर आ गया। अभी इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे,
और इमली का जो पल्प है ना वो डालेंगे रस। अभी हरा धनिया डालेंगे। अभी इसको 5 मिनट कवर करके रखेंगे। देखो अभी कालवा बन के तैयार है। अभी हम इसको डिश आउट करें। ढक्कन रखते ना उसके ऊपर, उसके अंदर पानी जाता, वो पानी उसमें डालने का, ऐसा करके वहां करके ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मेथी की भाजी बना रहे। ये बड़ी मेथी है, पहले छोटी मेथी की बहुत भाजी हम बताए आपको। अभी हम बड़ी मेथी की बताते हैं। ये हमने प्याज लिए, 3 प्याज बड़े बड़े हैं। उसके अंदर एक गट्टी मेथी की भाजी के पत्ते हैं, खाली डंडिया नहीं, पत्ते हैं। और उसमें हमने झींगा कितना है, 1/4 किलो झींगा। 1/2 किलो झींगा है, बड़ा बड़ा झींगा है। और उसमें स्वाद अनुसार मिर्ची। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लो। हमने कम मिर्ची लिए क्योंकि हमारे आदमी ना कम मिर्ची खाते हैं हमारे घर में। हम और मैं और हफ्सा ज्यादा मिर्ची खाते हैं। हम ऐसी कच्ची भी चबाते चलेगा, लेकिन ये ऐसी मिर्ची आप ज्यादा ले लो तो और टेस्टी लगेगी। क्योंकि झींगा डालने के बाद मिर्ची मालूम नहीं पड़ती किधर गई। तेल 1/4 कप लिए। अभी इसमें मिर्ची डालेंगे पहले। मिर्ची अच्छे से कड़क गई। अभी इसमें प्याज डालेंगे। मेथी की भाजी में प्याज डालेंगे ना ज्यादा, तो मेथी कड़वी मालूम नहीं पड़ती किधर है। एकदम इजी है, एकदम इजी भाजी। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। नमक सोच समझ के डालने का, क्योंकि भाजी है ना इतनी सारी दिखती है, लेकिन पकने का छोटी सी हो जाती है, कोई नमक ज्यादा हो जाता है, इसलिए नमक सोच समझ के डालने का। प्याज को भी नरम होने देंगे। प्याज नरम हो गया। अभी ये भाजी डालेंगे। भाजी जल्दी पक जाती है बेटा, बताइए आपको बच्चे लोग। तो इसमें झींगा लास्ट में डालने का। झींगा जल्दी डालेंगे ना तो झींगा छोटा हो जाता, पिघल जाता। इसलिए झींगा लास्ट में डालेंगे। टमाटर और झींगा साथ में डालेंगे, भाजी जल्दी पक जाएगी। देखो अभी ये प्याज में। और एकदम सिंपल रेसिपी है ऐसी, एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी लगती है। देखो भाजी डालने के बाद हिलान, चम्मच नहीं चलाने का। अब 1 मिनट हमने ऐसा रखे। अभी चम्मच चला रहे। देखो भाजी अंदर जाने के बाद चम्मच चलाने का। जब तक चम्मच नहीं चलानी, सर रख के 10 मिनट तक पकाएंगे बारीक गैस पे। 10 मिनट हो गया बेटा। अभी हमने हल्दी डालने भूल गए। अभी 1 टीस्पून हल्दी डाल रहे हैं। आप प्याज डालेंगे ना जब हल्दी डालो, हाँ। देंगे पानी छान के, झींगा डालेंगे, फिर टमाटर डालेंगे और ढक के फिर खाली उसको 10 मिनट पकाएंगे। झींगा टमाटर पक जाएगा और फिर अपन उसको तब करेंगे। एकदम एकदम इजी है। उसमें ना मसाले है ना मसाले, बहुत टेस्टी लगता है, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो भाजी एकदम टेस्टी पकती हुई मेथी की भाजी है, हाँ? ऐसे तुम भी पकाओ, कैसी लगती है हमें बताओ, एकदम टेस्ट। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, शाद व आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम सबकी उम्र दराज करे। अल्लाह पाक परवरदिगार आप सबको रोजी रिजक से नवाजे। अल्लाह पाक परवरदिगार आपको गैब से रोजी मिले। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम हमेशा खुश रहो, शाद व आबाद रहो। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम हमेशा अपने घर में, अपने काम पे जगमगाते रहो, खुश रहो, शाद व आबाद रहो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो हॉस्पिटल में है वो अच्छे होके घर पे आने दो। उनके माँ बाप को, उनके बच्चों को खुश होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार और जो उम्मीदवार है, मतलब जो जिसकी गोद में भरी है उसको साहिब औलाद होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार और जो बच्चे काम पे नहीं जाते, उनको काम नहीं, उनको पाबंद वाली अच्छी नौकरी मिले दो। हक हलाल की इज्जत मिले दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो बीमार शिमार है वो अच्छे होके घर पे आने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो लड़कियां शादी की बैठी हैं उनकी शादी नहीं हुई है, अल्लाह पाक परवरदिगार अच्छे अच्छे घर से, बड़े बड़े घर से अच्छे रिश्ते आने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार उनको खुश होने दो, उनके माँ बाप को भी खुश होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो, खुश रखो, शाद आबाद रखो। मेरी मेथी की
मेथी झींगे को आगे बढ़ाओ और कालवा को आगे बढ़ाओ प्लीज। अल्लाह हाफिज।